अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग मोलैरिटी। आज हम करेंगे डाइल्यूशन मेथड विच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड मेकिंग ऑफ सॉल्यूशंस। सो इस केस में सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए डाइल्यूशन मेथड में हम फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको आपने लर्न करना, गिवन एंड रिक्वायर्ड, that is M1V1 is equals to M2V2. This is the formula which we will use in dilution method. For example, आपको मैंने शुरू में बताया था कि concentrated H2SO4 and concentrated HCl are very strong acids. For example, sulfuric acid जब concentrated होता है तो उसकी मोलैरिटी होती है 18 मोलर और HCl की मोलैरिटी होती है 12.1 मोलर। ये दीज आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। ये एसिड्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इनको हम इस फॉर्म में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एसिड्स जो होते हैं ये क्रोजिव होते हैं, ये हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। इसलिए हम एसिड्स का सोल्यूशन बनाते वक्त हमेशा इनको डाइल्यूट करते हैं। सो डाइल्यूट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे दिस M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म। और इस डाइल्यूशन मेथड में याद रखें वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में ही यूज़ करेंगे। For example, you are given example 6.5 in your book. Example 6.5 में आप देखें हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी आपको गिवन है। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोलैरिटी गिवन होगी उसको आप लेंगे M1। M1 इज़ द गिवन मोलैरिटी, इट इज़ 18 मोलर। जबकि V1 हमने कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन में आपको देखें क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस एसिड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अब हमें रिक्वायर्ड मोलैरिटी ये है कि हमने M2 हमने प्रिपेयर करना है, दैट इज़ 0.1 मोलर, और वॉल्यूम जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब। पहले आप ये सारा डाटा आप लिख लेंगे कि M1 आपके पास 18 मोलर है, V1। अपनी बुक्स आप काइंडली ओपन किया करें जब मैं लेक्चर दे रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि एग्जांपल 6.5 में आपको क्या क्वेश्चन किया। अब M1 आपको दिया हुआ है, V1 हमने कैलकुलेट करना है, M2 रिक्वायर्ड मोलैरिटी हमने इतने मोलर सोल्यूशन बनाना है और 250 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। सो ये डाइल्यूशन मेथड है। इसमें आप फार्मूला जब ये यूज़ करेंगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 that is given and required। तो M1 आपके पास 18 है, V1 हमने कैलकुलेट करना है M2 0.1 इंटू 250। अब जब आप V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0.1 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18 आप करेंगे, यू विल गेट 1.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भी सोल्यूशन को आपने सेम मेथड से इसके स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन लिखने हैं कि इतने आप क्या करेंगे, आपके पास 18 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड था, उसको आपने 0.1 मोलर में चेंज किया। तो इसका मतलब है कि हम 1.39 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 18 मोलर H2SO4 लेंगे, उसको 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे बाय एडिंग वाटर अप टू द मार्क। उसके बाद उसको मिक्स करेंगे तो आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन 0.1 मोलर होगा। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाने हो, अब M1 आपके पास 18 मोलर था, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, उससे आपने 0.1 मोलर मोलैरिटी में चेंज किया। सिंपल आप M1V1 M2V2 फार्मूला यूज़ करेंगे, V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे कि यू विल टेक दिस मच वॉल्यूम, यू विल ट्रांसफ़र टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब, और 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, हमेशा याद रखें ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होती हैं इस तरह की फ्लास्क यूजुअली ये होती हैं और ये डिफरेंट आपके पास उसमें आपको अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने 250 वाली यूज़ करनी है तो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर क्यूब पे मार्क एक लगा होता है। अब जब इसके अंदर यहाँ से 1.39, अब एसिड्स तो ज़ाहिर सॉलिड स्टेट में नहीं होते, इसको आप बैलेंस से मेजर नहीं करेंगे, आप इसको पिपेट की हेल्प से इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे 1.39 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 इसके अंदर डालेंगे, इस बॉटल में से निकाल के 18 मोलर में से। उसके बाद इसके अंदर आप डिस्टिल्ड वाटर फिल करेंगे और 250 सेंटीमीटर क्यूब तक इसको आप फिल कर लेंगे।
जब आप फिल कर लेंगे तो आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन यू कैन प्रिपेयर। सो नेक्स्ट आपको गिवन है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.7। इसमें भी आप जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2।